बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, किसी भी चीज़ को बनाने में और किसी भी चीज़ को बिगाड़ने में हमारी कोशिश, हमारा अमल, हमारी मेहनत बहुत महत्व रखती है। अगर एक आदमी किसी चीज़ को बनाना चाहे और वो पूरा उसको बनाने का इरादा कर ले और पूरा उसके अंदर हौसला हो कि हम ये चीज़ को बना के रहेंगे, तो फिर वो चीज़ बनने से कोई रोक नहीं सकता। किसी भी चीज़ को बनाने में इंसान का अपना इरादा, इंसान का अपना हौसला, इंसान का अपना रिज़ोल्यूशन बहुत बहुत मायने रखता है। इसलिए यहाँ पे हम एक उदाहरण देंगे, एक मिसाल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारा मुल्क है, हमारा देश है। किसी भी देश को उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पर हम एक घर मान लेते हैं। एक घर में 10 अफराद होते हैं, 10 लोग होते हैं। उस 10 में से अगर कोई एक भी बिगड़ जाता है तो वो 10 लोगों के लिए, जो और मेंबर होते हैं 9, वो सब के लिए सरदर्द बन जाता है, सब के लिए समस्या का एक विषय बन जाता है। इसी प्रकार ये हमारा देश है, हमारा मुल्क है, जिसको बनाने में, जिसको संवारने में जितने भी इस देश के नागरिक हैं, जितने भी इस मुल्क के शहरी हैं, सबका हिस्सा होना चाहिए और सबको बराबर का अवसर मिलना चाहिए इस देश को बनाने के लिए और देश को ऊपर उठाने के लिए, इस देश के विकास, इसकी उन्नति के लिए सबको एक साथ बढ़ने का और शिक्षा प्राप्त करने का, हर तरह का पूरा एक आज़ादाना माहौल मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार की, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी इंसान पर, किसी भी ख़ास तबके पर, किसी भी इंसानी समूह पर कोई भी किसी भी तरह का प्रतिबंध लगता है या उसे पीछे हटाने का कोई प्रयास किया जाता है, तो ये देश के हित में नहीं होगा। इसलिए अगर देश को आगे बढ़ाना है तो फिर हम सबको एक साथ आगे बढ़ना होगा, सबको कोऑपरेट करना होगा, सबको आपस में सहयोग के साथ आगे बढ़ना होगा। इस देश की मिसाल, उदाहरण ऐसी है जैसे कोई चैन हो। तो हम एक, जितने भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, सब एक चैन है। चैन की एक लिंक, एक कड़ी दूसरे से जुड़ी होती है। एक चैन को उतना ही मजबूत और शक्तिशाली कहा जा सकता है जितना कि उसकी मजबूत सबसे कमज़ोर कड़ी। अगर उस चैन के अंदर 1000 कड़ियाँ हैं और उसमें 999 बहुत शक्तिशाली और बहुत ही नई और बहुत ही उत्तम क्वालिटी की लगी हुई हैं, लेकिन एक कड़ी उसमें से ख़राब है, तो हम चैन को किसी भी तरह से मजबूत नहीं कह सकते कि चैन बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि उसकी एक कड़ी कमज़ोर है, एक कड़ी में जंग लगा हुआ है, एक कड़ी जो है वो रस्टेड है, तो वो वहीं से टूटेगी। और जब चैन टूटेगी तो पूरा देश टूटेगा। चैन का उदाहरण एक देश की तरह है। इसी तरह से इसको बनाने में और इसको जोड़ने में हम सब का हिस्सा, हम सब का योगदान होना चाहिए। ख़ास तौर से शिक्षा का अवसर सभी को मिलना चाहिए। हमारे इस देश में एक कवि हुए हैं, आपने सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था और बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व के वो मालिक थे। हमारा जो नेशनल एंथम है, जन गण मन, ये उन्होंने ही कंपोज किया था। उनकी एक पोएम है, अंग्रेज़ी में इंटरमीडिएट में चलती है, माई हेवन। हमें पता है कि टैगोर जी भारत के आज़ाद होने से पहले ही उनका देहांत हो गया था, आज़ादी से पहले ही वो दुनिया से चल बसे थे। लेकिन माई हेवन जो उनकी पोएम है, जो उनकी कविता है अंग्रेज़ी भाषा में, उसमें जो उन्होंने ख्वाब देखा है,
जो अपने ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना की है कि हमारा देश कैसा हो, हमारा मुल्क कैसा हो, तो उसमें उन्होंने ये सारी बातें रखी हैं कि हमारे देश को ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे एजुकेशन इज़ फ्री, सबको तालीम हासिल करने का सबको मौका मिलना चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए। एजुकेशन इज़ फ्री का मतलब ये है, एक तो ये हो सकता है कि तालीम और शिक्षा सबके लिए फ्री हो, दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि तालीम प्राप्त करने का, शिक्षा हासिल करने का जो मौका है वो सबको बराबर आज़ादी के साथ मिलना चाहिए। कोई भी हिंड्रेंस, कोई भी प्रतिबंध, कोई किसी पे कोई पाबंदी ना हो, सब आगे बढ़ सके, इस तरह का अवसर सबको मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि हमारे देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक बहुत ही कर्मठशील, बहुत ही मेहनती और बहुत ही संघर्षशील हो और हर व्यक्ति अपने देश को के परफेक्शन की तरफ ले जाने में लगा हुआ हो। एक तो व्यक्तिगत रूप से हम सब अपने आप को परफेक्ट बनाने में लगे रहें, और दूसरे सामूहिक एतबार से, इज्तिमाई एतबार से हम अपने देश को ऊपर उठाने में हर आन लगे रहें, कोई भी कसर इस मामले में न छोड़ें। तो ये हमारे टैगोर जी का ख्वाब था कि ऐसा हमारा देश होना चाहिए, और ऐसा हमारा देश हो जहाँ के लोग छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटें। घरेलू ज़ात, बरादरी, कास्टिज़्म है, कलर की बुनियाद पर या धर्म की बुनियाद पर यहाँ के लोगों को आपस में बांटा ना जाए। सब लोग आपस में मिल कर के कोऑपरेट करें, सबका सहयोग हो और सब आगे जो है देश को आगे बढ़ाने में बराबर इसमें हिस्सा लें। इस तरह का जो है उन्होंने एक खाका, एक ऐसा जो है ड्रीम उनका था आज़ादी से पहले, क्योंकि आज़ादी की हवाएं उनके जीवन में चलने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि हमारा देश एक दिन अवश्य आज़ाद होगा, स्वतंत्र होगा, तो उसकी रूपरेखा क्या हो, उसका फॉर्मेट क्या हो देश का। तो उस फॉर्मेट को उन्होंने इसमें पेश किया। माय हेवन में हमारे स्टूडेंट्स, छात्र जो इंटरमीडिएट में हैं या पढ़ चुके हैं, वो पुनः उस कविता को पढ़ें और देखें, और फिर अपने शिक्षित समाज को देखें कि हर व्यक्ति को, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो अशिक्षित हो, चाहे वो लिटरेट हो, चाहे वो इलिटरेट हो, सभी देश के नागरिक हैं और सबको किसी न किसी तरह से देश को आगे बढ़ाने में, देश को उन्नति देने में, देश को प्रमोट करने में, देश को डेवलप देने में हम सब लगे रहें किसी भी तरह से। एक किसान जो लगता है कि वो अपना पर्सनल काम कर रहा है अपने खेत में, लेकिन वो देश की मिट्टी को उपजाऊ बना रहा है, वो भी देश को आगे बढ़ाने में जो है योगदान दे रहा है। एक क्लर्क छोटे से ऑफिस में बैठकर छोटा मोटा हिसाब लिखता है, लेकिन वो भी अपने देश को आगे बढ़ा रहा है। तो जो जहाँ है, जो काम कर रहा है देश के अंदर है, तो वो देश को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है और पूरी कोशिश के साथ, पूरे हौसले के साथ, पूरी डिज़ायर, पूरी फर्म रिजोल्यूशन के साथ जो है हमें देश को आगे बढ़ाना है। और हमें व्यक्तिगत रूप से भी अपने आप को सज्जन और अपने आप को समझ और हर एतबार से अपने आप को लायक और एबल बनाना है, ताकि हमारे देश को शक्ति मिले, हमारा देश ताकतवर बने और इस देश को देखकर दूसरे लोग जो बाहर हैं, दूसरे देशों में लोग रह रहे हैं, दूसरे देश के नागरिक हैं, वो इस देश को देखकर इस पर रश करें, इसको देखकर खुश हों कि हमारे देश का जो नक्शा है, जिस एतबार से जो है ये आगे बढ़ रहा है, उसी एतबार से अपने देश को हम भी विकसित करेंगे, हम भी इसको जो है उसी रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे। तो ये देश जो है जब ही आगे बढ़ेगा जब इसको बढ़ाने में सब लोग कोऑपरेट करेंगे, सब लोग योगदान करेंगे, सब लोग सहयोग करेंगे। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हम सब जहाँ भी हैं इस देश को आगे बढ़ाने में अपने आप को लगाएं। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति व्यर्थ न रहे, बेकार न रहे। इस विषय में हमारे गवर्नमेंट को भी अच्छे उपाय सोचने चाहिए, अच्छी योजनाएं लाई जाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे, बेरोज़गार ना रहे। हर आदमी काम से लगे, हर आदमी को काम मिले, हर आदमी जो है अपने देश को आगे बढ़ाने में लगा रहे। हम उम्मीद करते हैं कि इस विषय में हम लोग ठोस
कदम और ठोस इरादे के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा देश उन्नति करे और हम सब उन्नति करें। देश की उन्नति में हमारी उन्नति है। बहुत बहुत धन्यवाद।